अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ दोस्तों मैं हूं महक सुहेल और आज प्रोग्राम में बात करेंगे वो बड़ी बीमारी के बारे में जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हालिया बारिशों की तबाही और सैलाबी पानी की वजह से पूरी दुनिया भर में फैल रही है, वो है डेंगू। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में डेंगू के केसेस कितनी तेजी से सामने आना खड़े हुए हैं। पिछले साल के जो डेंगू के केसेस आए थे उनकी तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन इस साल जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, जो गंदा पानी रोडों पे, सड़कों पे और मोहल्लों में जमा है, उसकी वजह से डेंगू के केसेस की तादाद जो है वो बढ़ते जा रही है। रवां साल जो है वो 3,500 केसेस आ चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं पिछले 24 घंटे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मजीद आज के दिन में जो है वो 125 केसेस सामने आए हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस बड़ी बीमारी को हम कैसे प्रिक्योर कर सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। हम बात करेंगे कि कौन से जूसेस और कौन से वेजिटेबल्स जो है वो हम डेंगू में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टैबलेट है जो डेंगू में कारामद होगी। आज मुझे ज्वाइन करने वाले हैं इन तमाम टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए, जो आपको बताएंगे कि मेडिकेशन आप किस तरह यूज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह आपको डेंगू के लिए करामत साबित हो सकता है। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद को, जो पढ़ाते भी हैं सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक में और साथ में ट्रेन भी करते हैं और ओपीडी भी लेके बैठते हैं। साथ ही शेख मोहम्मद सऊद जो है वो डॉक्टर प्लाजा नाजराबाद में पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। आइए प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद को। अस्सलाम वालेकुम सऊद। जी वालेकुम अस्सलाम है, आप बताएं। जी सऊद, मैं आपको पहले वेलकम करना चाहूँगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन करा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सऊद है वो सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक में होते हैं, ट्रेन भी करते हैं यहाँ पर, और साथ ही जो है ये ओपीडी में भी बैठते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं सऊद से या फिर आप बात करना चाहते हैं होम्योपैथिक के हवाले से तो आप सऊद को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम में सऊद आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो प्रिकॉशंस आप लेंगे और उसके बाद जो है वो आप बच सकते हैं इस बीमारी से और लोगों को भी बता सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सऊद को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सऊद, मुझे बताइएगा कि हर साल बारिशों के बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो है एक बड़ी बीमारियां सामने आ जाती हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त पाकिस्तान सामना कर रहा है और पूरी दुनिया में भी बहुत तेजी से फैल रही है वो है डेंगू की। किस तरह बचा जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज जो है यहाँ पे बुलाया। आज का मौजू हमारा जो है वो बहुत ही अहम है, जो कि हम देख रहे हैं, आपने बताया कि वो मौजू है डेंगू वायरस का। हम देख रहे हैं कि हर साल हमारे मुल्क में जो है वो डेंगू का वायरस आता है और बहुत सारे लोगों की इसमें अमवात भी होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें जो है उनकी सेहत मुतासिर भी होती है। पहले हम ये समझते हैं कि ये डेंगू वायरस है क्या, सही है? अच्छा, जैसे कि हर आम आदमी को पता है कि डेंगू वायरस का बुखार जो है वो एक मच्छर के जरिए फैलता है। दूसरी बात ये सब भी हम 2-3 सालों में जान गए हैं कि ये जो मच्छर है वो साफ पानी पे बैठता है। ये थोड़ा हमें समझना है कि साफ पानी क्या है। साफ पानी का मतलब ये नहीं कि कोई वो आयोनाइज वाटर है या पानी को बॉयल किया हुआ उसमें बैठता है। अभी हम देख रहे हैं जो हमारे पूरे पाकिस्तान में बरसात पड़ी है तो ये पानी भी साफ है, ठीक है, चाहे ये किसी एक मकाम पे जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है, लेकिन ये साफ पानी है क्योंकि इसमें गलाजत इन्वॉल्व नहीं हुई है। जब तक उसमें गलाजत इन्वॉल्व नहीं होगी तो इसका मतलब ये वो साफ पानी है। ठीक है। अच्छा सऊद, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, इसको कहते हैं मच्छर स्टैग्नेंट वाटर में बैठता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पानी पड़ा हुआ है, वहाँ मिट्टी भी है और फिर गंदगी भी पड़ी हुई है, तो वो पानी भी साफ होगा, वहाँ भी मच्छर पैदा हो सकता है? अच्छा देखिए, इसमें बात ऐसी कि हो सकता है कि पानी का कुछ हिस्सा या उसका जो सुपरफिशियल पार्ट है वो साफ हो तो मच्छर वहाँ पे बैठ सकता है। ओह ठीक है। एक बड़ी अहम बात मैं आपको आज आपके शो में यहाँ पे है ना हमारी आवाम को बताऊं, मैंने अक्सर नोट किया कि हमारे शहर में जितने भी डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं ना, उनका जो ओरिजिन है वो वही है कि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग ना सैलाब मुतासरीन के पास जा रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अभी जो अमवात हुई हुनैद लखानी साहब की, कि वो अपने जो है वो ड्राइवर के साथ वहां पे गए और जैसे वो वहां से आए उनको हल्का सा फीवर महसूस हुआ और अनफॉर्चुनेटली ये बात सामने आई कि उनको डेंगू हो गया। ठीक है। तो जो लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पे जो है वो जा रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, कि ये हमें बात आपके शो के जरिए हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि जो भी वहां से आए वो अपनी फौरन जो है कम से कम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है, और ये अगर छोटी मोटी लैब के पास जाए तो सिर्फ ये जो है वो 250-300 रुपए का है टेस्ट। हाँ ठीक है। अगर इसमें आपका CBC जो है वो खराब आता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट आपके थोड़े भी कम ज्यादा आते हैं, तो फौरन आपको डॉक्टर से रुजू करने की, जिस तरह सऊद आपको बता रहे हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो आप ये सुना है मैंने और ये जो है वो देखा भी गया कि रिपोर्ट में व्हाइट सेल्स बनना कम हो जाता है। क्या कहिएगा, प्लीज गाइड कीजिएगा किस तरह होता है? जी बिल्कुल ऐसी है, जो मैंने अभी आपको टेस्ट का नाम बताया ना CBC, ये बहुत ही मतलब आम टेस्ट है और इसमें आपके ब्लड की सारी जो है ना वो प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है।
डेंगू वायरस की सबसे बड़ी पहचान ये कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम होता है, कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी बात हमें समझनी है कि ये हमें डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा नहीं कि हमने किसी की जो है वो सीबीसी रिपोर्ट देख के उसको जो है वो डायग्नोस कर दिया। इसको हम है ना हमारे मेडिकल में कहते हैं कि आपका कोई हक नहीं कि आप किसी मरीज पे जो है ना वो स्टिग्मा लगा दो, दाग लगा दो कि तुम्हें डेंगू है, तुम्हें मलेरिया, आपको हक नहीं। ये किसी हेल्थ प्रोफेशनल का ही काम है। ठीक है कि आप सीबीसी करवाने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप चाहें तो मुझे भी सीबीसी की आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। एक बात तो मैंने बताया कि वो लोग जो वहां पे जा रहे हैं वो बड़े ही मतलब उस सिचुएशन में है कि उनको अपनी स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत है। अब वो कौन सी ऐसी अलामात है कि अगर डेंगू हो तो आपको पता चल जाए। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, कि ये सिम्टम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको जो है वो बुखार होने लग जाए, बुखार इसका पहला सिम्टम है, और कहा जाता है कि फीवर इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जिस्म में कहीं पर भी सोजिश होगी तो आपको बुखार होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब डेंगू का वायरस आपके जिस्म में दाखिल होगा तो आपको बुखार होगा। इस बुखार में आपको जिस्म में शदीद दर्द भी होगा, जैसा कि दर्द हमने पहले एक बुखार फैला था उसका चिकनगुनिया का। आपको बताऊं कि उसका मच्छर इसका मच्छर अप्रोक्सीमेटली उसकी जो है वो स्पीशीज जो है वो सेम है। कि जो डेंगू है उसके मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, और वो स्पीशी का जो वो है मच्छर वो आपको चिकनगुनिया भी आपको हो सकता है। तो आपको जिस्म में दर्द होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसमें ये है कि पेन बहुत ज्यादा होता है हड्डियों में, और आपको जो है वो स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं डेंगू वायरस के अंदर, और इसके अलावा आपकी आईज पे भी रैशेस पड़ सकते हैं। अगर ये 3-4 सिम्टम आपको हैं, मींस आंख लाल होना शुरू हो जाएगी, आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये 3-4 सिम्टम आपके हैं तो अमूमन क्या होता है कि हर बंदा जो है वो खाता है क्या, पेन किलर, पैनाडोल। हाँ पैनाडोल, जो हम देख रहे हैं कि पैनाडोल भी शॉर्ट हो चुकी है कि उसकी जो है वो, हालांकि ये अलमिया जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन पैनाडोल भी शॉर्ट हो चुकी है। और आपने पैनाडोल खाया, डॉक्टर के पास गए और आपने देखा कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा, तो फौरन आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है। डायग्नोसिस की साइड पे हमें जाना पड़ेगा कि जैसे ही आपको बुखार, जिस्म में दर्द, स्किन पे रैशेस और आईज आपकी रेड होना शुरू हो जाए तो फौरन यू हैव टू गो फॉर द। ठीक है। अच्छा सऊद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने घंटे बाद हम ये रियलाइज करें कि अब हमें कंसल्टेंट की जरूरत है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? मींस अगर 3 घंटे का बुखार है तो हमें लगता है कि हमें चले जाना चाहिए फौरन? देखिए बात तो ऐसी है कि अगर आपको बुखार कहा जाता है ना कि 99 है 100 है, तो हम बोलते हैं कि चलो हो सकता है ये आम बुखार हो गया, फ्लू हो गया, लेकिन डेंगू का बुखार ऐसा नहीं होता। डेंगू में हमेशा हाई ग्रेड फीवर होगा। कि जैसे आपको डेंगू होगा आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि 3 साल पहले की बात है, मैंने बहुत सारे जो है वो मेडिकल कैंप स्टार्ट किए, और एक कैंप करके जब मैं घर पे आया तो मुझे भी शदीद दर्द जिस्म में ये सब होना शुरू हुआ। तो मैं जब डॉक्टर के गया तो मेरा भी जो है वो डेंगू पॉजिटिव था। तो मैंने खुद इस जो है वो डेंगू को फील किया। और मैं आपको बताऊं अपना एज ए एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर ने मुझे पैनाडोल की इन्फ्यूजन और मुझे गोली और एंटीबायोटिक सब चीज दे दी थी, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। ठीक है। और प्लेटलेट्स काउंट बहुत स्पीड में जो है वो डाउन मतलब आ रहे थे। तो इसमें डॉक्टर की आपको सरबराही में, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन हमें इसमें ऐसे वो नहीं करना कि नहीं हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे, नहीं, वी हैव टू गो टू द सेल्फ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग खुद करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाना है। कहा जाता है कि आपको पैनाडोल भी नहीं लेनी चाहिए, कि अगर आप डॉक्टर की जो है वो उसके बगैर आप नहीं ले सकते। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बाहर ममालिक में हर जगह ऐसी है कि जब तक आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं लेके आएंगे आपको नहीं मेडिसिन नहीं मिलेगी। आपने जैसे कि बताया मेरा ताल्लुक जो है वो होम्योपैथिक से है। 2 दवाइयाँ मैं देख रहा हूँ कि बार बार मेरे पास पेशेंट में मुझे है ना मैसेज करें कि सर ये फेसबुक पे आ रहा है कि ये दवा डेंगू से बचाती है, डेंगू से बचाती है। मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई सा भी इलाज, जब आपको डेंगू होगा या कोई सिम्टम्स आएंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उन सिम्टम के मुताबिक आपको दवा दी जाएगी। ठीक है। इस ये वही सेल्फ मेडिकेशन वाली बात आ गई। ठीक है। एक है ना भीड़ चाल वाली बात है कि एक बात किसी ने बता दी तो लोग सब उस पर जो है वो अमल करना स्टार्ट हो गए। ठीक है। बार बार हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम्स पैदा हो तो यू हैव टू गो टू द। ठीक है। अच्छा अब सऊद बात कर लेते हैं कि देखें डेंगू में हर किसी के सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं। जिस तरह कोविड में था, किसी को सीवियर पेट में दर्द था, किसी को कफ था, किसी को नहीं था। तो डेंगू में सबके सिम्टम्स एक ही जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं, तो डॉक्टर्स उनको अलग मेडिकेशन करें? अच्छा देखिए, अगर एलोपैथिक की वो की जाए बात तो डेंगू की कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी तक नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अगर पेशेंट को बुखार हो गया तो वो ऐसी अद्वियात देते हैं कि उसका बुखार जो है वो कम हो जाए। अच्छा। और ऐसी चीजें उसको खिलाई जाती हैं, ऐसी अद्वियात दी जाती है कि उसका प्लेटलेट्स काउंट जो है या वाइट ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाए। यही मसला हमारे साथ जो है वो कोविड-19 के अंदर भी है कि हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं कि ये दवा कोविड-19 मारती है, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं थी।
मतलब सिम्टम के मुताबिक ही इलाज है, चाहे वो होम्योपैथिक हो या वो एलोपैथिक हो। सिम्टम कोई से भी हो, प्लेटलेट्स काउंट में जरूर फर्क आएगा। मेडिसिन से नहीं, डेंगू फीवर के अंदर ऐसा कोई डेंगू फीवर मैंने नहीं देखा कि प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल सही है और मरीज को डेंगू फीवर भी है। ठीक है, सही है, ठीक है। इसके अलावा एक डेंगू पैरासाइट का अलग से टेस्ट भी होता है, ठीक है, जैसा कि मलेरिया पैरासाइट का है। तो अगर आपका सीबीसी में कमी आती है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब फाइनेंशियली नहीं है, कि वैसे तो हमें सीबीसी और डेंगू पैरासाइट दोनों का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझता है कि नहीं वो एक्सपेंसिव पड़े रहेगा, तो कम से कम सीबीसी तो आप करवा लें, सबसे पहले जो है वो अपना करवा ले, ताकि उसमें प्लेटलेट्स काउंट में अगर चेंज आए तो फौरन आप डेंगू का टेस्ट करवाएं। ठीक है। अच्छा साउथ, ये हो गई मेडिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं वो चीजें जो हम घर में खाकर अपने व्हाइट सेल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे के व्हाइट सेल गिर जाते हैं उसके तो अपनी बॉडी से बिस्तर से उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल ऐसी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले मैं खुद इस बीमारी में था, और मैं आपको बताऊं कि मतलब हमारा फासला इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मैं डेंगू का शिकार था तो महक मैं आपको बताऊं कि इतनी सी दूर चलने में भी ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मेरी हार्ट बीट बहुत जो है वो बढ़ जाती थी। क्योंकि आपका जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, आपके जब व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, तो आपको वो सांस फूलना और इतने से वो जाना। और ये बात अभी के आपने बताया कि एक चीज मशहूर हो जाती है कि जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो तो आपने पपीते के वो पीने पत्ते, पपीते के पत्ते किस तरह पी सकते हैं? अच्छा, मुझे मैं आपको बताऊं कि मुझे वो 1-2 बार मैंने पिया तो मुझे उल्टी सी आई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपना प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो सेब के जूस से वो किया था। मींस एप्पल का एप्पल का शेक, एप्पल और अनार का जूस, बस मैं ये 2 पीता था, और दिन में मैं 3 गिलास जो है वो इसके पीता था। मींस हमें वो फ्रूट है जिसमें विटामिन सी हो। बिल्कुल, विटामिन सी के अलावा ऐसी चीजें हो जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाए, जिसमें थोड़ा सा आयरन हो जो आपके ब्लड को बढ़ाए। तो अगर आपको वो पपीते के पत्ते अवेलेबल नहीं है या वो आपको जायका अच्छा नहीं लगता, तो आप सेब और अनार से भी अपना प्लेटलेट्स काउंट को सही कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने मतलब हार्डली कोई 1 कप पपीते के पत्ते पिया होगा, उसके बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सिर्फ सेब और अनार से ही अपना प्लेटलेट्स काउंट भी सही किया था, और मेरा डेंगू फीवर भी ठीक है। अगर मैं ग्लास में पूछूं कि एक दिन में हमें कितना गिलास जूस लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जितना ज्यादा पिए, चूंकि आपको जब डेंगू फीवर होता है ना, तो आपसे खाना नहीं खाया जाता। हम देखें कि हमें आम बुखार में हमसे जो है वो रोटी नहीं खाई जाती। तो जब इतना हाई ग्रेड फीवर होगा, जिसम में दर्द है, तो हमसे रोटी कहाँ खाई जाएगी? तो बंदा जो है वो जूसेस के ऊपर ही होता है। तो जितना ज्यादा 3 से 4 गिलास 5 गिलास आप सेब पिए, अनार पिए, अल्टरनेट आप उसको जो आपको बेहतर लगे, तो ये आपका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को भी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दौरान ये कि जैसे कोविड के जो डेज थे वो 14 डेज जो थे वो बहुत क्रूशियल थे। अब हमें डेंगू में जो है वो कितने दिन में हम रिपेयर हो जाएंगे, हमारी बॉडी के सेल्स और सारी चीजें, प्लीज बताइएगा। अच्छा, देखिए, कहा ही जाता है कि जैसे ही आपके अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैंसर हो या वो डेंगू हो या वो कोविड-19 हो, अगर आपकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आप उस बीमारी को जल्द से जल्द जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि जैसे ही आपको बुखार के सिम्टम महसूस हो, तो इसमें लाली आप नहीं करें, सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करें, आप फौरन अपना जो है वो सीबीसी, यहाँ में ये है ना, सबसे मेरी वो है कि कम से कम आप वो करा लें टेस्ट, और किसी हेल्थ फिजिशियन को दिखाएं। आप जो है वो गूगल डॉक्टर को मत दिखाएं कि आपने एक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक मेरे पास जो है वो ओपीडी में मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो डायबिटीज हो गई। तो मैंने कहा आपने ये बात को है ना किस तरह से जाना कि आपको डायबिटीज हो गई है? उसने फिर मुझे अपना मोबाइल फोन दिखाया, उसने बोला कि सर देखें ये जो डायबिटीज के सिम्टम है ना, ये सारे मेरे अंदर है। तो मैंने पहचान लिया कि मुझे डायबिटीज हो गई है। तो मैंने बोला फिर आपने इससे इलाज भी जो है वो पूछ लिया होगा? तो बोला हाँ, मैंने ये सोचा कि जब गूगल जो है वो बीमारी बताता तो इलाज भी बताता होगा। तो बोला मैंने इलाज फाइंड आउट किया, मैंने ये मेडिसिन भी ली, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ, मैं इसलिए आपके पास आया। तो ना उसको डायबिटीज था ना कुछ था, लेकिन आप ये देखें कि ये सेल्फ मेडिकेशन का रुझान इतना ज्यादा हमारे अंदर बढ़ गया, बहुत हार्मफुल हो सकता है। और जिस दवा का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। कि ये भी बात बड़ा जो है वो मिथ बनी हुई कि होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस दवा का इफेक्ट नहीं होगा उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इतनी बड़ी तादाद में साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हर मेडिसिन के कुछ इफेक्ट्स और कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ना। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सिवियर और माइल्ड डेंगू की। तो सिवियर और माइल्ड डेंगू क्या है? देखिए, सिवियर डेंगू ये है कि आपको बुखार बहुत तेज हो जाए, आपके हड्डियों में दर्द बहुत तेज हो जाए, आपको रैशेस ज्यादा हो जाए, आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी के साथ, मतलब इतना आप समझे कि आवर्स के हिसाब से जो है ना वो प्लेटलेट्स काउंट पेशेंट का डाउन हो रहा होता है। अभी मैंने बहुत बड़ी मिसाल दी कि हुनैर लखानी साहब बिल्कुल सही थे, और हम देखें तो चंद ही दिनों में उनकी जो है वो मौत का हमने सुना। तो इसका मतलब ये कि ये एक एक्यूट डिजीज है,
एक्यूट बीमारियां वो होती हैं जो कि अचानक होती हैं, या तो इसमें बंदा सही हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि ये एक्यूट बीमारियां जितनी भी होती है ना, ये वो बीमारियां होती हैं जो कि अपनी अलामात शिद्दत के साथ लेके आती है, जैसे कि डेंगू है, और हमारे पास जो है वो कोविड-19 आया। इसके अलावा पिछले हम अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा का वायरस आया था। तो ये सारी बीमारी एक्यूट होती हैं। ठीक है। इनकी अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक है। अच्छा सऊद, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इसके असरात बाकी रहते हैं? क्योंकि कोविड के बाद कुछ लोगों से सुना गया कि अगर किसी को पेट में दर्द हुआ था कोविड के दौरान तो मुसलसल उनको पेट में दर्द रहा है, तो ऐसे कोई डेंगू में ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो बाद में भी बाकी रहते हो बंदे के ठीक हो जाने के बाद? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक शख्स जिसके प्लेटलेट्स काउंट एकदम डाउन हो गए, वाइट ब्लड सेल डाउन हो गए, उसका जो है वो सीबीसी इम्बैलेंस हो गया, तो उसको रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। और हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो 120 दिन के बाद ही वो दूसरा बनेगा, तो मतलब 3 से 4 महीने तो उसको कंप्लीटली रिकवरी के लिए नीडेड है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगी इसमें केयर किस तरह कर सकते हैं। घर वाले एक जो है वो अगर आपने अपने जो बंदा है आपका जिसको भी डेंगू हुआ है, आपने उसको घर में रखा हुआ है और उसकी केयर वहाँ हो रही है, तो ऐसी और क्या चीज़ें हैं जिसको हम उसके और प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि दूसरे घर वालों को ना हो? अच्छा देखिए, प्रिकॉशन सबसे बड़ा ये कि अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो गया है या डेंगू नहीं भी हुआ है तो आपको मॉस्किटो का लोशन अपने बॉडी पे जरूर लगाना है। ठीक है। कोई ऐसा कॉइल या कोई ऐसी चीज अपने घर में जरूर जलाएं कि वो डेंगू ना हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि अगर किसी शख्स को जो है वो डेंगू फीवर है तो अगर कोई आम मच्छर भी उसको काट लेगा ना और फिर वो आम मच्छर ने किसी दूसरे इंसान को काटा तो उसको भी डेंगू हो सकता है। कि वो मच्छर भी जो है वो डेंगू का जो है वो बन जाता है कैरियर, कि वो उसको कैरी करके दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकता है। इम्यूनिटी को अपनी बेहतर बनाए। ठीक है। ऐसी चीजें खाएं पिए कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो सेल्फ पावर है वो अच्छी रहे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक जो है वो हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो अपनी सेहत के लिए दुआगो रहते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं बनिस्बत उनके जो अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं करते। तो मतलब दुआ भी हो और आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि इम्यूनिटी बेहतर रहे। ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे जो है वो मच्छर बहुत ज़्यादा है। घर में मच्छर हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों अप्लाई वहाँ पे करें, स्प्रे करें। और अगर बाहर जाने तो अपनी स्किन पे जो है वो लोशन लगा के जाएं ताकि आप मच्छर से अपने आप को बचा सकें। अच्छा, आपने मुझे फ्रूट्स का तो बता दिया, लेकिन हम वेजिस की बात कर लेते हैं। वेजिटेबल में हम ऐसी कौन सी चीज़ ले सकते हैं जो हमें फ़ायदा दे सकती है? देखिए, वेजिटेबल तो सारे इंपॉर्टेंट है और सारे ही वेजिटेबल हेल्दी हैं हमारे स्टमक के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी। और हम देखते हैं कि बुखार के अंदर अगर हम वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है तो हमारा स्टमक भी सही रहता है, हम आराम से उसको हजम भी कर लेते हैं और वो मतलब इतना हमें ज्यादा जो है वो उल्टी वगैरह भी फील नहीं होती। तो वेजिटेबल सारे ही सही हैं, मतलब कोई सा भी लें तो वो बिल्कुल है उसके लिए। अच्छा सऊद, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। हर साल डेंगू हमें नजर आता है, वजूहात क्या है? हमारी हुकूमत ऐसे कौन से स्टेप्स ले, ऐसे कौन से मेजर्स ले कि इसको रोक दिया जाए, इसकी रोकथाम हो सके? हर साल आता है, हर साल देखते हैं बीमारियां हो रही है, लेकिन कोई मेजर्स, कोई स्टेप्स लिए ही नहीं जाते। हुकूमत आगे आगे काम ही नहीं करती। स्प्रे होते हैं, आप देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में जो है वो अभी स्प्रे वाली गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन मुझे इसको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। असल में महक बात ऐसी है कि हुकूमत का स्टेप अगर 1% है तो जो पीछे चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। और अब जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में सैलाब आया तो जो पानी इतनी बड़ी तादाद में आया, इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सैलाब आइंदा ना आए, ताकि जो पानी का ठहराव होता है वो ना हो। ऊपर से हम देख रहे हैं कि हमारे कराची शहर में रोड की हालत हमारे सामने, अब वहाँ भी पानी जो है वो खड़ा रहता है। मतलब ये वो पानी है जो हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने घर के पानी को तो ऊपर से जो है वो हटा सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पानी है इसको हम कैसे हटाएंगे? तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सारे रोड्स हैं, जो पार्क्स हैं, इसमें ऐसी चीज़ें हों। ऊपर से ये स्प्रे हो, स्कूल के अंदर सारी जगहों में स्क्रीनिंग का जो है वो निज़ाम बेहतर हो कि जो लोग हैं वो सेल्फ मेडिकेशन की जानिब ना जाएं। स्टोर पे सेल्फ मेडिकेशन मिलना जो है वो स्टॉप हो जाए तो हम समझते हैं कि हम अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। एक और बात मैंने पहले ही बताया, फिर बताऊंगा कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, दूध पिएं। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। दूध का इस्तेमाल आपकी सेहत को, आपकी तमाम चीज़ों को बरकरार रखेगा। अगर महक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना तो डेंगू क्या, कोविड-19 क्या, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में आ जाए, आपके अंदर के वाइट ब्लड सेल उसमें है कि वो उसको मार सकते हैं। लेकिन आपकी इम्यूनिटी जब लो होगी तो वो सारी चीज़ें आप पे हार्मफुल होंगी।
ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने जो टिप्स दी हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें व्यूवर्स को कि वो अपना किस तरह डेंगू से अपना बीज बचाव कर सकते हैं, किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं, प्लीज ओवर टू यू। जी, तो आखिरी मैसेज आप सबको मेरा ये है कि हमारे होम्योपैथिक के अंदर इसका डेंगू का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक में भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। जैसा कि महक ने बताया कि आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, या कोई भी आपके एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर हो उसके पास जाएं और अपनी चीज़ें बताएं, सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाएं, अपनी इम्यूनिटी का जो है वो ख्याल रखें, हेल्दी खाना खाएं। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत क्या है? हेल्थ इज़ अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अपने जहन को, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को और अपनी जो है वो सोशल एनवायरनमेंट को भी वो रखें, हेल्दी रखें, ताकि आप इससे डेंगू से और बाकी तमाम अमराज से अपने आप को बचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन और देखते रहिए वन हेल्थ, ताकि आप अपडेट रहें, आप इन्फॉर्म रहें। आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो हम इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स आपके सामने ला के रखेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।